संयुक्त शिक्षक संगठन संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के सभी शिक्षक संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने जिला मुख्यालय स्थित बालकृष्ण स्टेडियम से जिला कलेक्टर कार्यालय तक 2 पहिया वाहन रैली कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। दुपहिया वाहन शिक्षक स्वाभिमान महारैली में शिक्षक हाथों में विभिन्न मांगों की तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे और सरकार से शिक्षकों को सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। रैली में जेके गार्डन जाकर आम सभा में बदल गई। इन्होंने सरकार से मांग की कि अति आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने पर ही शिक्षक अपने कार्य के प्रति न्याय कर पाएगा। हर विभाग का काम शिक्षक पर थोपना अन्याय है। गरीब और कमजोर वर्ग के बालक उज्जवल भविष्य के सपने लेकर सरकारी स्कूलों में आते हैं, परंतु शिक्षक अन्य गैर जरूरी कार्यों की अधिकता से उनके साथ न्याय नहीं कर पाता, जिससे समाज में सरकारी विद्यालयों और शिक्षकों की विश्वसनीयता संकट में पड़ गई है। बीएलओ कार्य वर्षभर चलने वाला कार्य है, जिसमें 13 विभागों में से कर्मचारी लगाने के चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद लगभग 95% बीएलओ शिक्षा विभाग से लगा रखे हैं, जो अन्याय है। अन्य जिलों में शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त कर दिया गया है, जबकि राजसमंद में पूर्व में जिला कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद भी शिक्षकों को नहीं हटाया गया, जिससे मजबूरन उन्हें इस कार्य का बहिष्कार करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जल्दी करने, विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन विधिवत लागू करने, अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को मूल विभाग में भेजने सहित 11 सूत्रीय मांगों को पूरी करने की मांग की। आम सभा के बाद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों की मांगों को मानने का आग्रह किया गया। उसके साथ ही कई शिक्षकों ने बीएलओ कार्य हेतु प्राप्त सामग्री उपखंड अधिकारी को सौंपकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। रैली में राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय राजस्थान शिक्षक संघ, प्रगतिशील प्रधानाचार्य संघ, व्याख्याता संघ, पंचायती राज शिक्षक संघ, शारीरिक शिक्षक संघ, बीएलओ संघर्ष समिति, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ, कर्मचारी महासंघ, एकीकृत शिक्षक संघ शेखावत सहित कई शिक्षक संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं राजेंद्र सिंह चारण, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला मीडिया प्रभारी राजसमंद। गैर शैक्षणिक कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि 5 बार ये कार्यक्रम हो चुका है। जब भी हम सीट पर आते हैं जिला कलेक्टर महोदय नहीं मिलते हैं। हम इसको शिक्षकों का एक अपमान मानते हैं, ये गलत बात है। इनको सीट पर मिलना चाहिए और इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब 3000 व्यक्ति कोई ज्ञापन देने आता है तो जिला कलेक्टर महोदय को निश्चित रूप से ज्ञापन लेना चाहिए। आज शिक्षक जितना पीड़ित और कुंठित है, उससे ज़्यादा पीड़ित तो आज हुआ, जो बार बार आने पर भी ज्ञापन नहीं लिया जाता है और इससे शिक्षकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। और राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि भाई इस प्रकार अगर जिला कलेक्टर महोदय नहीं सुनेंगे कर्मचारियों की या जनता की, तो फिर कौन सुनेगा। और निश्चित रूप से हम जो हमारी बात आप तक पहुँचाते हैं, इसको हम आप तक पहुँचे यही चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मतलब पूरे राजस्थान में जो टीचर्स को बीएलओ बना दिया गया है, तो वो विद्यालय में न रहकर वो घर घर काम के लिए जाते हैं। जैसे ही वो गांव में जाते हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये एक आदमी आ गया है। इससे शिक्षक की गरिमा जो गिर रही है, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि टीचर घूम रहा है, लेकिन टीचर उस आदेश के तहत घूमता है और वो विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। कई बार वो मन से स्कूल से घर से सोच के जाता है कि आज मैं बच्चों को कुछ कराऊंगा, क्लास में जाने से पहले इतना तो ऑनलाइन उनके पास काम है। और फिर ये बीएलओ वाला बीएलओ का काम पूरे साल भर चलता रहता है और विद्यालय पूरे साल भर मौज करता रहता है। बच्चे बेचारे स्कूल आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि मेरा भी बच्चा कुछ पढ़े, कुछ बने। अधिकारी आते हैं तो क्लास में डायरेक्ट जाके पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं पढ़ा पाते। और जब टीचर पूरा और इस साल तो चुनावी वर्ष है, तो टीचर वैसे भी घूम ही रहे हैं, तो बहुत कम वो पढ़ा पाते हैं। और टीचर विद्यालय में टीचर की स्थिति भी कम है, संख्या भी बहुत कम है। विद्यालय खाली पड़े। अपने नगर परिषद क्षेत्र के अंदर सारे विद्यालय 1-1, 2-2 टीचर के भरोसे चल रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको भी बीएलओ बना दिया जाता है तो स्कूल की व्यवस्था क्या होगी। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। For more details, contact 9783262618 and 98281 41898.